हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया उसको देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। दोस्तों, हमारा राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में हम आज भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके दोस्तों जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से दोस्तों हम उन चीज़ों को देख रहे हैं जो संविधान में जो कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो संविधान का भाग है भाग 16 को दोस्तों हम क्लियर करेंगे। जो भाग 16 है दोस्तों वह बताता है कि कुछ वर्गों को विशेष उपबंध दिए गए हैं इसमें। ठीक है, उसको हम देखते हैं। विशेष उपबंध दिए गए हैं ये दोस्तों अगर देखें तो आर्टिकल 330 से, ठीक है, 342 के बीच में इसका जिक्र किया गया। 330 से 342 ये भाग जो हमारा भाग 16 है। कुछ वर्गों को विशेष उपबंध जो हम देखते हैं दोस्तों, कुछ वर्गों को अगर देखें तो कुछ रिजर्वेशन दिया गया, उसकी यहाँ पर बात दोस्तों की गई है। तो दोस्तों ये क्या है और किस किस क्षेत्र में दिया गया है और यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हम दोस्तों सबको डील करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ वर्गों को जो विशेष उपबंध दिए गए, जो रिजर्वेशन का जो मतलब व्यवस्था की गई है वो संविधान के किस भाग में की गई है। तो वह संविधान के भाग 16 में की गई है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 16 में की गई है और कुछ वर्गों विशेष उपबंध ऐसा करके उसका नाम है संविधान के भाग 16 का। जो अगर देखें तो जो आर्टिकल 330 से 342 के बीच है दोस्तों, इन सब आर्टिकल को हम क्लियर नहीं करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्लियर करेंगे, हम उनको क्लियर करेंगे और जहाँ से आपको समझने से मतलब काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम जो क्लियर करेंगे वो करेंगे आर्टिकल जो है दोस्तों 330, आर्टिकल 330 को क्लियर करेंगे। ठीक, इसके बाद में अपन देखें तो 331 हुआ। ठीक, उसके बाद में 332 हुआ। उसके बाद में अगर देखें 333 हुआ। ठीक, 335 हुआ। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको मैं बताऊंगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में और काफ़ी कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि आर्टिकल क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद में 338 हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखिए 338 ए, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर देखें 340, ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इनको हम इस भाग 16 में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है उनको दोस्तों क्लियर करते हैं। देखिए, अगर दोस्तों हम देखें तो देश का विकास कब होगा? देश का विकास तब होगा जब देश के सभी वर्ग क्या है, जो हमारे देश में जो अगर देखें दोस्तों तो हमारा जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। तो दोस्तों अगर देखें तो सभी को मिलकर जब साथ मिलकर रहेंगे दोस्तों तभी देश का विकास होगा। सभी क्षेत्रों में जब साथ कार्य करेंगे, साथ में आएंगे, सब समान रहेंगे दोस्तों। इसी के लिए क्या है कि जो वर्ग जो कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ है उसको दोस्तों आगे लाने के लिए, उसको दोस्तों सबके समान रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों सब समान होंगे तभी क्या होगा, देश आगे बढ़ा, देश विकसित होगा। तो जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम SC और ST बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो उनका दोस्तों उनको भी बराबर लाया जाएगा। अगर उनको दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्ग है उनको दोस्तों पीछे रख कर देश का विकास नहीं किया जाता। और दोस्तों हमारा जो संविधान का भाग है, हमने मौलिक अधिकार देखे, वहाँ भी दोस्तों जो मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो किसकी बात करते हैं, वो समानता की बात करते हैं। अगर देश का कोई व्यक्ति है, वही देश का नागरिक है, तो उसको भी दूसरे के समान सब अधिकार, सब मतलब कि सब चीज़ों का अधिकार उसको भी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात की गई है कि उनके विषय में यहाँ पर दोस्तों SC और ST के मतलब रिजर्वेशन की बात की गई है कि उन वर्गों को साथ में लेकर ही आपको क्या होगा, चलना होगा। तो देखिए उनकी दोस्तों यहाँ पर देखें तो जो लोकसभा दोस्तों, अपनी अगर लोकसभा देखी होगी आपने, तो जो लोकसभा है, लोकसभा में अगर देखें तो हमारी जो सबसे जो बड़ी है सांसद में अगर देखें तो आम जनता के लिए कौन है, लोकसभा। तो लोकसभा में दोस्तों SC और ST के पद रिजर्व किए गए हैं, वो आर्टिकल 330 के तहत ही किए गए। कि दोस्तों अगर देखें तो SC और ST का एक बहुत बड़ा समुदाय है दोस्तों। अगर आपने मेरा जो वीडियो देखा होगा, मैंने हिस्ट्री में बताया है
कि अब भारत में किस प्रकार से व्यवस्था बनी, जाति व्यवस्था, और फिर किस प्रकार से वर्ग बने, और उसके बाद में क्या है कि फिर 4 वर्ग बने, जैसे कि अपन देखते तो जनरल, उसके बाद में ओबीसी आता है, अदर बैकवर्ड क्लास, फिर एसटी आता है, और फिर एससी आता है, और फिर एसटी आता है। ठीक, 4 वर्ग है। तो दोस्तों अगर देखें तो एससी और एसटी अगर देखें तो आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इनको बराबर रहने के लिए इनके समान दोस्तों क्या होता है, इनको विशेष रिजर्वेशन दिया गया है कि इन क्षेत्रों से इतने व्यक्ति तो यहाँ पर होने ही चाहिए। ठीक, ये दोस्तों ये रिजर्वेशन का होता है। तो दोस्तों ये एससी एसटी के जो पद रिजर्व है लोकसभा में, वो दोस्तों आर्टिकल 330 के तहत ही है। जो तो दोस्तों अभी इस पर बहस भी चली, जो कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो रिजर्वेशन है समाप्त कर दिया जाना है, तो दोस्तों वो लोकसभा का ही रिजर्वेशन था। अब दोस्तों इसको 10 वर्ष के लिए और क्या है फिर बढ़ा दिया गया है। ठीक, दोस्तों वह एससी एसटी का जो रिजर्व की गई सीटें लोकसभा में दोस्तों वह किस आर्टिकल के तहत है, 330। अब दोस्तों अगर देखें तो आंग्ल भारतीय समुदाय, दोस्तों ये ऐसे अंग्रेज रहते हैं दोस्तों, इसको बोल सकते हैं कि जो अंग्रेज रहते हैं या इनके माता पिता एक अंग्रेज रहते और एक भारतीय रहते हैं, और ये भारत में रहते हैं। एक अंग्रेज दोस्तों अंग्रेजों के ज़माने से अगर उनका कोई परिजन या अभी तक रह रहा है दोस्तों, उनको आंग्ल भारतीय समुदाय कहा गया। तो उनको भी दोस्तों क्या एंग्लो इंडियन को मतलब कि लोकसभा में 331 के तहत, आर्टिकल 331 के तहत उनको लोकसभा में रिजर्व सीटें दी गई है। लेकिन दोस्तों इस पर भी अभी आपने चर्चा सुनी होगी कि इसको भी ख़त्म करने की बात हो रही है। ठीक दोस्तों, अगर हो सकता है तो इसको शायद ख़त्म भी कर दिया होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ अभी इसके बारे में पता नहीं चला है। अब दोस्तों अगर देखें तो आर्टिकल 332 ये दोनों दोस्तों लोकसभा के बारे में बताते हैं। 330 के तहत एससी एसटी को रिजर्व सीट दी गई है, और 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन को सीट दी गई है। ये दोस्तों अगर ख़त्म भी हो गए तो इनका महत्व नहीं रहेगा, लेकिन आर्टिकल तो रहेगा संविधान में। 332 में अगर देखें दोस्तों, जो राज्य की जो विधानसभा है दोस्तों, अगर देखें तो जो लोकसभा में कौन जाते हैं, सांसद जाते हैं, और राज्यों में अगर देखें तो विधानसभा विधायक यहाँ बैठते हैं विधानसभा में, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एससी एसटी के पद यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, विधानसभा में आर्टिकल 332 के तहत ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिजर्व सीटें एससी एसटी की गई है वो किस आर्टिकल के तहत विधानसभा में की गई, तो 332 के तहत। अब दोस्तों अगर देखें तो विधानसभा में फिर यहाँ पर एंग्लो इंडियन के आंग्ल भारतीय समुदाय के जो पद रिजर्व किए गए हैं वो दोस्तों वह किए गए आर्टिकल 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के जो एंग्लो इंडियन के पद है वो राज्यों की विधानसभा में रिजर्व किए गए हैं। ठीक दोस्तों, आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत हो, आप बिल्कुल क्लियर रखें। जो शुरू के 330 और 331 है वो लोकसभा के बारे में बताते हैं। लोकसभा में 330 के तहत एससी एसटी के पद रिजर्व है, और 331 के तहत एंग्लो इंडियन के पद रिजर्व है। ये दोनों लोकसभा के पद है। ठीक, अब दोस्तों ये जो आते हैं 332 और 333 ये विधानसभा के बारे में दोस्तों बताते हैं। दोस्तों अगर यहाँ देखेंगे तो 332 में विधानसभा में एससी एसटी के पद रिजर्व है। ठीक, और 333 में अगर देखें तो यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन के पद रिजर्व है। ये दोनों आर्टिकल लोकसभा के बारे में बात करते हैं, और ये दोनों विधानसभा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते, जो आर्टिकल 335 है दोस्तों, जो अनुच्छेद 335 है वो सेवाओं के बारे में बताता है। जैसे कि अगर देखते जो जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है, अगर देखें सरकार की जो केंद्र लेवल पर हो, जो राज्य लेवल पर जो वैकेंसियाँ निकलती है, अगर उसमें देखें तो दोस्तों सीटें रिजर्व की गई है। जैसे कि आप रिजर्वेशन आपको पता होगा आरक्षण है, तो वही दोस्तों इसी के आधार पर के सबको समान रखने के लिए, जो कि एक वर्ग है एससी एसटी, उनको सब दूसरों के समान रखने के लिए उनको भी समान अधिकार, जो कि सब कुछ सेवाएं प्राप्त हो, जो कि अधिकार है। तो इसके लिए दोस्तों ऐसा संविधान में आर्टिकल 335 के तहत ऐसा पहले से वहाँ पर रिजर्व किया गया है कि ये सीटें वहाँ पर होनी ही चाहिए। ठीक, इतने व्यक्ति तो वहाँ पर होना चाहिए। तो सेवाओं में जो एससी एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो दोस्तों आर्टिकल 335 के तहत ही दिया गया है। ठीक दोस्तों, अगर लोकसभा में देखें तो 330 के तहत एससी एसटी को रिजर्वेशन है, और
332 में विधानसभा में SC ST को रिजर्वेशन हो। सेवाओं में जो कि आप देखते हैं कौन सी वैकेंसी निकलती है तो उसमें रिजर्वेशन होता है, वो आर्टिकल 335 के तहत ही होता है। अब दोस्तों ये जो व्यवस्था है सरकार की, जो संविधान में जो रिजर्वेशन का जो दिया गया व्यवस्था करी गई है, अब ये नीचे ग्राउंड लेवल पर लागू होती है कि नहीं, मतलब इस पर सही से अमल किया जा रहा है कि नहीं, तो इसके लिए दोस्तों आर्टिकल 338 में आयोग बनाया गया है, SC आयोग, जो कि जो SC अनुसूचित जाति से जो वर्ग से जो आते हैं उनको सही से सरकार की सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए दोस्तों SC आयोग होता है, वो इनकी जांच करता है। ठीक, इसके लिए दोस्तों अगर देखें तो एक ST आयोग होता है, जो शेड्यूल ट्राइब जो होती है दोस्तों, अनुसूचित जनजातियाँ, जो जनजातियाँ दोस्तों जो जंगलों में रहती है उनको दोस्तों शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति बोला जाता है दोस्तों, उनके लिए ST आयोग बनाया गया है आर्टिकल 338A के तहत। कन्फ्यूजिंग ना हो, 338 में SC आयोग है, ठीक दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 338A में ST आयोग है। ठीक दोस्तों, ये आप याद रखें। 340 में OBC आयोग है, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों OBC आयोग जो पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास, इनको भी दोस्तों रिजर्वेशन जो कि मंडल कमीशन लागू हुआ था 1990 के बाद, तो इनका आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो दोस्तों इनके लिए OBC आयोग है जो कि इनकी व्यवस्था को देखता है कि इनको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, जो सरकार की व्यवस्था इन तक पहुँचती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो भाग 16 में लगभग यहाँ से ही क्वेश्चन बनते। अब देखिए, आप कन्फ्यूजिंग ना हो, अगर आपको कन्फ्यूजिंग हो रहा है तो दोस्तों शुरू के जो है ये 330 331 लोकसभा के लिए, फिर जो बाद के दो 332 333 विधानसभा के लिए, 335 में सेवाओं में SC ST को रिजर्वेशन, 338 में SC आयोग, 338 में ST आयोग, 340 में OBC आयोग। अब इसके बाद में दोस्तों ये भाग 16 तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में भाग 17 आता है दोस्तों, ठीक है, जो अगर देखें तो भाग 17 जो ये जो 330 से 300 अगर देखें तो 42 तक है, 343 से 351 तक दोस्तों अगर देखें तो संविधान का भाग 17 आता है। भाग 17 में दोस्तों भाषा का उसमें जिक्र किया गया, जो हमारी भाषा है दोस्तों, उसमें जो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी जो कि हम देखते हैं, और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि जो हमने अपनाई, हमारी जो लिखावट है दोस्तों ये देवनागरी है, ठीक, और अधिकतर हिंदी है। लेकिन दोस्तों हिंदी राजभाषा है हमारी, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आप याद रखें, जो कि हमारी राजभाषा है, मतलब अधिकतर कार्य जो होता है दोस्तों हमारी जो कि सरकार चलती है और अधिकतर जो कार्य होता है वो हिंदी में होता है, क्योंकि हिंदी अधिकतर बोली जाती है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऐसा मतलब सब पर ऐसा बाधित नहीं किया गया सबको हिंदी बोलना ही है, क्योंकि हम जानते हैं जो कि हमारी 22 भाषा है, तो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जिसको जो पसंद आए वो बोल सकता है। क्योंकि दोस्तों हम किसी पर भी दबाव नहीं डालते, क्योंकि आपको पता है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने अपने तरीके से जीवन जीने का यहाँ पर अधिकार है, ठीक, जो कि हमने मौलिक अधिकार में भी दोस्तों देखा है। तो ये दोस्तों हमारा भाग 16 है जो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और 17 में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बताया कि भाषा से जुड़ा ये दो कि हिंदी हमारी राजकीय भाषा है और लिपि हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद में जो संविधान के और भी भाग आते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।